नीट 2025 खत्म हो गया और मैं तुम्हारे सामने वो कहने आया हूं जो तुम सुनना नहीं चाहते हो। पर जो तुम सुनना चाहते हो मैं कहूंगा नहीं, मैं वो कहूंगा जो एक शिक्षक को कहना चाहिए। सच्चाई तुम्हें बतानी चाहिए। एक दिन हो गया, रो धो लिए, बहुत सारा काम हो चुका है, पर सच्चाई से अवगत होते हैं। क्या पेपर इतना टफ आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, हम भी मानते हैं इतने टफ लेवल के पेपर हम नहीं करा रहे थे, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पिछले 2 साल से मैं कह रहा था कि पेपर टफ आएगा, पर ये दे ही नहीं रहे थे। कोविड के बाद जो डाइल्यूट करा था उसको स्टैंडर्ड इन्होंने बढ़ाया ही नहीं, पर एकदम से बढ़ाया। पर क्यों दुखी हो रहे हो कि यार मेरे 600 नंबर आते थे टेस्ट में, मेरे 520 आ रहे हैं? अरे जिसके 700 आ रहे थे उसके 600 आए। पेपर तो टफ होना ही था। ये पेपर सिर्फ ज्ञान का नहीं था या टफनेस लेवल का नहीं था। असलियत में इसमें वो जीता जो वाकई में अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकता था एग्जामिनेशन में भी। जाहिर सी बात है, देश को काबिल डॉक्टर्स चाहिए। काबिल डॉक्टर्स क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट करने चाहिए? हाँ, पर उससे पहले एक बात और बता दूंगा आपको, किस बच्चे को क्या करना चाहिए ध्यान से समझ लो। और थोड़े कड़े शब्दों में बोलूंगा, बुरा लगूंगा कोई बात नहीं, पर तुम्हारे काम की बात बोलूंगा। हाँ, तुम सुनना नहीं चाहते हो, अभी तुम्हें कंधा चाहिए रोने के लिए, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं वो बात करूंगा जो सच्चाई है। रोने धोने वाले डॉक्टर्स देश को नहीं चाहिए, या ऐसे कमजोर लोग नहीं चाहिए। काम की बात करते हैं। अगर तुम्हारे जनरल कैटेगरी में 500 से कम नंबर आ रहे हैं, ओबीसी में 480 से कम नंबर आ रहे हैं, इधर 450 से कम नंबर आ रहे हैं डब्ल्यूएस में, और एससी एसटी में तुम्हारे 350 से कम नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हें कुछ और सोच लेना चाहिए। विकल्प सोचो, विकल्प सोचो। रोना बंद करो, विकल्प सोचो। रोते हुए इमोशनली कोई भी व्यक्ति दुनिया में निर्णय जो लेता है वो गलत लेता है, ये सब लोग जानते हैं। अपने मन को काम एंड कंपोज करो, सबने मेहनत करी है। और मैं तो कह रहा हूं पेपर इजी आता तब भी क्या सीटें बढ़ जाती। मैं तो कह रहा हूं जिसके पिछली बार 650 आए थे उसको भी कॉलेज नहीं मिला, तब भी वो बहुत दुखी हुआ था। इस बार हो सकता है कि 590 वाले को मिल जाए, तब भी वो दुखी हो सकता है, क्योंकि उसने सोचा कुछ और था। उसको लगेगा मेरे 650 नंबर आ सकते थे। ये दुख वाली प्रक्रिया हर साल होती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो सेलेक्ट नहीं होंगे उनको या तो विकल्प ढूंढने पड़ेंगे या दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। विकल्प हमारे पास क्या है? या तो हम दोबारा तैयारी करें, या तो दोबारा तैयारी करें। और तैयारी के लिए एक बात बता दूं आपको, या कुछ अपने कॉलेज ढूंढना है, जो भी हमें ढूंढना है, जो भी हमें आगे एजुकेशन के लिए ढूंढना है, उस पर अपन बात करें। जिनको तैयारी करनी है, जिनको तैयारी करनी है, उन्हें एक बात बता दूं, सेल्फ स्टडी से बात नहीं बनेगी। अब क्या आप सोचो कि मैं 10,000 के ऑनलाइन बैच में ऐसे टीवी की तरह लेक्चर को देखता रहूं, नोट्स भी नहीं बनाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। क्या अगले साल पेपर इतना ही टफ आएगा? बिल्कुल आएगा, और ऐसा ही आना चाहिए। तभी आप अच्छे डॉक्टर्स को अलग कर पाओगे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाए। अरे क्यों घबरा गए पेपर में यार? घबराने वाला पेपर नहीं था ये। जो नहीं घबराया वो ही सिलेक्ट हुआ। क्या अगर आपके पास एक्सीडेंट होकर कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसका सर फटा हो और आप खुद घबरा जाओगे, तो अच्छे डॉक्टर कैसे बन पाओगे? इसमें कौन सी शक और संशय वाली बात है? तो जो नहीं घबराया, ये एग्जामिनेशन, बार बार कह रहा हूं, ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का नहीं था, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी था। ठीक है, एकदम से आया, हम भी मान रहे हैं, हमने भी बच्चे को बहुत सारे पेपर इस लेवल के नहीं कराए, कुछ 1-2 पेपर ही ऐसे कराए। मान रहे हैं हम इस बात को बिल्कुल कि कुछ ही पेपर इस लेवल के कराए, कुछ तो कराए थे, पर बहुतों ने बिल्कुल कुछ नहीं कराया। बिल्कुल आसान पढ़ने से बात नहीं बनेगी। जो तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दूं, पेपर आसान नहीं आएगा अगले साल। फिर से सिर्फ सेल्फ स्टडी करने से, या सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ने से, या मुझे तो बायो आती है, मैं कोचिंग पे क्यों जाऊं, मैं क्लासेस में क्यों जाऊं, नहीं होगा सिलेक्शन। पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी से ही पेपर आया है, बट क्या एनसीईआरटी के डायरेक्ट पूछ लिया? नहीं, एनसीईआरटी घुमा घुमा के पूछी है उसने। उससे आपको सवाल बनाने आना चाहिए, उससे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं वो आपको आना चाहिए। 2-2, 3-3 चैप्टर फिजिक्स में उन्होंने मिला लिए, बिल्कुल आएंगे 110%। और अगर आपको तैयारी नहीं करनी है तो भी दिमाग लगाइए, ऐसे नहीं कुछ भी सोच लिया। बहुत सारे विकल्प होते हैं। अगर आपका ये वाला क्लियर नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैंने एक नीचे लिंक पे वीडियो भी बना रखा है, पिछले साल बनाया था, जो बहुत अच्छा है, जिसमें सारी डिटेल बना रखी है कि वेटनरी में जा सकते हो, फॉरेंसिक में जा सकते हो, बीएचएमएस में जा सकते हो, बीडीएस में जा सकते हो, वेटनरी वाले कॉलेजेस में आप जा सकते हो, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बहुत सारे विकल्प है जो आप कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च में आप जा सकते हो, जो मिलिट्री वाले कोर्सेज होते हैं जिसमें फॉरेंसिक की टेस्टिंग करी जाती है, उसमें आप जा सकते हो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस यू हैव। बीएससी एमएससी करके आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब रोना धोना बंद करो और क्या करना है इस पे अपना दिमाग लगाओ। क्योंकि अगर तुम इमोशनली वीक रहोगे तो तुम्हारे घर वाले भी, मैं एक बताऊं आपको, अगर आप रोते रहोगे तो आपके घर वाले क्या सोचेंगे? बेटा कोई बात नहीं, तेरे से जो हो सकता है वो ही कर, कोई बात नहीं, तो अपने कमजोर भी रह जाएगा। मम्मी पापा क्या बोलेंगे? अगर बच्चा उनका दिन भर को रोता हुआ दिखेगा, क्या करेंगे? चलो तुम बताओ, क्या करेंगे? मुझे बताओ, क्या करेंगे? यही करेंगे। आज अगर मैं मम्मी पापा से
पूरे टाइम दुखी होता क्या बैठा रहूं, नहीं यार मैं तो परेशान हो गया हूं, पता नहीं कितना काम है क्या है, तो मेरे को क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि यार तू क्यों परेशान हो रहा है, कोई बात नहीं, हमने तो जो मिलेगा चल जाएगा काम। एक मैं बोलूं नहीं मैं लड़ूंगा, कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और करूंगा, तो बोलेंगे बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। वो जो तुम्हारी मनस्थिति है उसके हिसाब से वो तुम्हें निर्णय में सहायक बनेंगे। अगर तुम कमजोर नजर आओगे तो तुम्हारे लिए कमजोर निर्णय लेंगे, अगर तुम उनके लिए साहसी बच्चे की तरह दिखाई दोगे तो तुम्हारे लिए साहसी निर्णय लेंगे। तो तुम्हें साहसी निर्णय लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, बताओ मेरे को। कोई बात नहीं, एक जंग में हारे तो ऐसी कौन सी खास बात हो गई, बार बार इस बात को बोल रहा हूं। जब भी हम जंग लड़ते हैं तो या तो जीतते हैं या सीखते हैं, कोई बात नहीं इसमें नहीं जीते तो सीखे तो सही यार, ऐसी कौन सी खास बात हो गई। आपको लग रहा है हम जो यहाँ खड़े के सारी जंग जीतते हुए आए क्या? बहुत लोगों को लग सकता है रणवीर सर पता नहीं क्या क्या कर गए आज तक, पता नहीं कितनी उपलब्धि है इनकी। मुझे पता है जितनी जंगें जीती होंगी उससे कम 20 गुना से ज्यादा जंगें हारी होंगी, वो तो किसी को याद ही नहीं है। पर मुझे पता है उस 20 जंग में हारने के बाद हम कितनी सारी जंग जीते हैं, क्योंकि उनसे हम सीखे थे। अरे बहुत सारी जगह आगे चले जाएंगे, अगर दोबारा तैयारी कर रहे होंगे तो इसी तरीके के पेपर के लिए तैयारी करेंगे, फोड़ के आएंगे, आसान आ जाए, टफ आ जाए, इजी आ जाए, किसी भी लेवल का पेपर आओ। जाहिर सी बात है अगले साल जब हम बच्चों को तैयारी कराएंगे तो टफ भी कराएंगे, इससे टफ पेपरों की भी तैयारी कराएंगे, इससे आसान की भी कराएंगे, इससे कमजोर की भी कराएंगे, सब तरह की तैयारी कराएंगे। मैं तो पैटर्न भी चेंज करके बताऊंगा पूरे असर्शन रीजन सारे के सारे। मैं सिर्फ आपसे बोलना चाह रहा हूं, और हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा कड़क टीचर नजर आ रहा हूं। मुझे पता है कि बच्चे जो है आज की तारीख में सिर्फ सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं बेटा तेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ हूं। अरे साथ ऊपर मैं कमजोर बनाने के लिए नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं मैं 2 लीडरशिप पे बिलीव करता हूं। पहली लीडरशिप वो, पहला मेंटोर वो जो बच्चे को एहसास कराए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं। ये बच्चे को ज्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। पर मैं वैसा मेंटोर बनना चाहता हूं जो बच्चे में एहसास करे कि वो खुद कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यही बच्चे को आगे ले जाता है। मैं भी उन्हीं लोगों के लिए प्रेरणा को मानता हूं जो मुझे एहसास कराएं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये एहसास कराने वाले आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पर वास्तविकता में आप कैसा उनके सामने बिहेव कर रहे हो ना, ये निर्णय आप पर करता है। दिन भर रोते रहोगे कि मैं किसी लायक नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, तो वो आपके लिए कमजोर निर्णय ही लेंगे जो आपको समझाने वाले हैं, चाहे आपके अध्यापक हो चाहे कुछ भी हो। आप उनसे बोलो कि हां मैंने इससे सीखा, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं, एमबीबीएस कॉलेज मुझे इस साल नहीं मिल रहा तो क्या मैं दोबारा तैयारी करूं। निर्णय सोच समझ के लो। किसको निर्णय लेना चाहिए इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सोच समझकर बताऊंगा आपको किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लोग तुम नहीं लो, जैसे जिस बच्चे को, एक एग्जांपल लेता हूं, जिस बच्चे को 3 ड्रॉप से ज्यादा हो चुका है और उसने पूरी मेहनत करी थी इस साल भी और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसे नहीं लेना चाहिए ड्रॉप। और फिर भी जोश और जुनून है तो ड्रॉप ले, तो बीएससी के साथ कर भाई, तू बीएससी भी साथ में कर ताकि तेरा पूरा साल खराब नहीं हो। ऐसे थोड़ी किसी को बोल दिया 5वां ड्रॉप है तब भी तू लेता रहे यार। 5वां ड्रॉप अगर ले रहे हो, चौथा ड्रॉप अगर ले रहे हो और पूरी मेहनत के साथ ले रहे हो, तीसरा ड्रॉप अगर ले रहे हो, तो आपको बीएससी साथ में लेनी चाहिए ताकि आपका पूरा साल खराब ना हो। गलत राय नहीं देंगे हम आपको, शिक्षा से प्रेरित होगी, स्वार्थ से प्रेरित नहीं होगी। फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको आपके निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कड़क आवाज में बोल रहा हूं, एक शिक्षक के रूप में बोल रहा हूं। आशा करता हूं तुम्हें मेरी ये बात समझ में आई होगी। तुम कोई निर्णय रो धोकर नहीं लोगे, भारी मन से निर्णय नहीं लेंगे। किसी ने खूब बात बोली है कि जब क्रोध आ रहा हो तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, जब हम रोने धोने वाले डिप्रेशन वाले मूड में हो तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और जब बहुत खुश हो तो किसी से वादा नहीं करना चाहिए। तुम इस बीच वाली स्टेज में हो, अभी इस बीच वाली स्टेज से पहले काम एंड कंपोज स्टेज पे आओ कि मुझे करना क्या। अगले 2 दिन ये सोचूंगा कि दोबारा तैयारी करनी है या कोई कॉलेज ढूंढना है। क्या करना है तुम्हें सोचना है कि कॉलेज में जाना है। अगर कॉलेज जाना है तो कौन कौन से में जा सकता हूं, बहुत सारा एक वीडियो बना रखा है उसमें देखो, और भी बहुत सारे दिख जाएंगे यूट्यूब पे, और उस पर रिसर्च करो भाई। एक दिन में तय नहीं करना है, महीना 1.5 महीने लगा दो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। मैं बीएचएमएस में जा सकता हूं, बीडीएस में जा सकता हूं, यूनानी में जा सकता हूं, वेटनरी में जा सकता हूं, मेरे को बी फार्मा करनी चाहिए, डी फार्मा करनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी करनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च करनी चाहिए। क्या करना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा कड़क अध्यापक लगूं, पर विश्वास कह रहा हूं आपको कि सच्चाई की दवाई थोड़ी कड़वी होती है। सच्चाई की दवाई थोड़ी कड़वी होती है और मेरे को यही सही लगता है। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, घबराइए मत, डरिए मत। सिर्फ ये एक एग्जाम तय नहीं करता कि आप जीवन में सफल होंगे नहीं होंगे। अगर आपने डॉक्टर बनने के सपने को मानव सेवा से जोड़ के लिया था, विश्वास मानो, मानव सेवा आपको कहीं ना कहीं जरूर लेके जाएगी, इस रास्ते से नहीं तो किसी और रास्ते से यार। अगर तुम सोचिए मिलिट्री के किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चले गए जहां पे तुम फॉरेंसिक रिसर्च कर रहे हो मेडिकल से जुड़कर, तो तुम कितनी सेवा उन लोगों की कर रहे होंगे, मिलिट्री वाले फोर्सेस की, जो हमारे देश के लिए बहुत काम किए। तुम देश के मानव सेवा के कैसे काम में होगे तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। मन में भाव होना चाहिए अल्टीमेटली मुझे क्या अचीव करना है। जाहिर सी बात है मानव सेवा करना है, खुद की एक अस्तित्व बनाना है और अपने घर का भरण पोषण भी अच्छे से करना है। तीनों चीजें अचीव करनी थी ना डॉक्टर बन के, यही तो अचीव करना था कि हाँ समाज में मेरा सम्मान हो, हाँ मैं मानव सेवा कर सकूं ताकि मुझे खुद से अच्छी फीलिंग आए और मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाऊं ताकि मेरी समाज में भी अच्छी परिस्थिति हो। ये तीनों चीजें क्या सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर को मिलती है, बहुत सारे लोगों को मिलती है। इसकी बहुत सारे ट्रैक हो सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना आना चाहिए। पर आज समय है काम एंड कंपोज होकर निर्णय लेने का। अगर ये बच्चे जितने भी जो मैंने बोले हैं ये है, निर्णय लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है निर्णय लीजिए।
जो ये बच्चे इस कैटेगरी में, निर्णय लीजिए कि तैयारी करनी है या नहीं करनी है। करनी है तो डट के करनी है, सेल्फ स्टडी स्टडी काम नहीं आएगी। बार बार इस बात को बोल रहा हूं। बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के क्लासेस छोड़ के या कुछ ज्वाइन नहीं करके लाइब्रेरी में बैठ के सोचते सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप में कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। क्लास आना पड़ेगा, उन टीचरों से पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने एम्स के लिए बच्चों को पढ़ाया हुआ है, जिनको अनुभव है। सिर्फ खुश करने वाली पढ़ाई से बात नहीं पड़ेगी, बन पाएगी। सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा। 23 लाख 24 लाख बच्चों में से अगर 50-60 हजार सीटें हैं जहां पर आप पहुंच पाते हो ढंग की जगह पे, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें बोलते बोलते ना मेरे पसीने आगे, भले स्टूडियो में फुल एसी चल रहा है, तुम्हें मजाक लग रही होगी ये वाली बात, बट सच्चाई है। मैं तुम्हें फिर से कहना चाहता हूं, थोड़ा कड़क आपको नजर, मुझे पता है हमने बहुत सारे लोग लिए हैं सर, समझते ही नहीं है। अरे मैं सब समझता हूं भाई, मैंने भी ड्रॉप लिया था, मैं भी तुम्हारे दर्द को समझता हूं, ऐसा नहीं है, पर तुम्हें कमजोर नहीं बनाना चाहता हूं। कमजोर बच्चे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आज से 5 साल बाद। आज तुम्हें सिंपैथी मिल सकती है रोने पर। सिंपैथी लेने के लिए नहीं बनना था तुम्हें डॉक्टर, काबिल बनने के लिए बनना था। तो काबिलियत और भी कई जगह हो सकती है, या तो दोबारा रिपीट करके अपने आप को प्रूव करो, नहीं तो कॉलेज ढूंढो। कॉलेज ढूंढने में भी मैं कम से कम महीना 1.5 महीना लगाऊंगा कि मुझे क्या करना है। अब टाइम इसी बात का है। आशा करता हूं कि मेरी कड़क बात तुम्हें कड़वी जरूर लगी होगी, पर तुम अगर अंतर मन से सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर हमारे बड़े भाई और पिताजी की तरह बोल रहे हैं, पर काम की बात बोल रहे हैं और हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगा कि मेरे पास लगातार कल के बाद से लगातार मैसेज आ रहे हैं, रात भर दिन भर मैसेज। मैं इस तरह की वीडियो हालांकि ज़्यादा बनाना नहीं चाहता हूं, मैं लॉजिकल पे ज़्यादा बिलीव करता हूं कि कट ऑफ क्या होगी, उसमें भी मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूं। बट फिर भी मुझे लगता है कि बातें तुमसे मुझे कहनी चाहिए थी। मेरी किसी बात से अगर तुम्हारे को मैंने आहत पहुंचाई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बट जो मुझे एक शिक्षाविद के नाते, और क्योंकि शिक्षा ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझे लगता है शिक्षाविद होने के नाते जो मुझे तुम्हें कहना चाहिए वो मैंने कहा है। मुझे सुनने के लिए और इतना प्रेम बनाए रखने के लिए भी, बहुत बच्चों का प्रेम मुझे मिलता है, उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। और आने वाला भविष्य जो मैं कह रहा हूं अगर तुम करोगे तो तुम्हारा बहुत उज्जवल होगा। हो सकता है रास्ते अलग अलग हों, पर मंजिल तुम्हारी सफलता की होगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।